सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4 रस और व्याख्यान 1। तो आज हम बेटा रस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रस का अर्थ, कि रस का क्या अर्थ होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, अर्थात जिस रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसे रस कहते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या था बेटा? आनंद। और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। और रस को किसकी आत्मा माना जाता है? रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। आगे देखते हैं परिभाषा। काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। अब रस की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। तो रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का सूत्र दिया है, और सूत्र क्या है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्तिः, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसको परिभाषित करने का श्रेय किसको गया? भरत मुनि को गया। और भरत मुनि ने रसों का वर्णन कहाँ पर किया है? अपने नाट्य शास्त्र में किया है। उन्होंने नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ लिखा, उसके अंदर रस का वर्णन किया है। और सूत्र क्या दिया भरत मुनि ने? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्तिः, कि इन विभाव से, अनुभाव से और संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति मतलब रस की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं रस के अंग या अवयव, कि रस के अंग कौन से हैं या अवयव। अंग का ही दूसरा नाम अवयव है। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम स्थायी भाव के बारे में जानते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव बेटा ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित रहते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। कि ये जो भाव है स्थायी भाव मानव के मन में सुप्त अवस्था में होते हैं, और जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये भाव अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। अर्थात स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। साहित्य में वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्रायः सदा निहित रहते हैं, कुछ विशिष्ट अवसरों अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप में प्रकट होते हैं। कि जब इन स्थायी भावों को अनुकूल अवसर मिलता है, परिस्थितियां मिलती है, कारण मिलता है, तो ये अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का क्या होते हैं? आधार होते हैं। और एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव होता है, यानी हर रस का एक ही स्थायी भाव है। 9 रस हैं तो स्थायी भाव भी कितने हैं? 9 हैं। सबका अलग अलग स्थायी भाव होता है, इसलिए रसों की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन भरत मुनि ने बेटा रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8 मानी थी। और मूल रूप से रस कितने हैं? 9 हैं। भरत मुनि जो थे उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन कहीं भी नहीं किया है। जिन्हें नवरस कहा जाता है मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। नवरस का मतलब है कि 9 रस ही माने जाते हैं। तो मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है? 9। और भरत मुनि के अनुसार
या उनके नाट्यशास्त्र में कितने बताई गई है? 8 बताई गई है। और बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। यानी कि 2 रस और आ गए कि जो वर्तमान आचार्य थे उन्होंने मतलब संसार परिवर्तनशील है, आगे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे ही इनमें भी बढ़ोतरी होती गई। तो उन आचार्यों ने 2 और भावों को यहाँ पर लिया है, एक वात्सल्य है और दूसरा भगवत विषयक रति को स्थायी भाव मान लिया गया। यानी वात्सल्य रस और भक्ति रस को मान्यता दी गई। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। और रस की संख्या भी कितनी हो गई है? 11। तो भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए तो रसों की संख्या कितनी है बेटा? 8। और अगर मूल रूप से रसों की संख्या पूछी जाए तो 9। और आज कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है। पहले इन दोनों रसों को किस में मान लिया जाता था? श्रृंगार रस में ही माना जाता था। अब रस के नाम जानते हैं और उनके स्थायी भाव जानते हैं कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। श्रृंगार, श्रृंगार रस का नाम है और रति उसका स्थायी भाव है। और इसके अंदर स्त्री पुरुष का प्रेम दिखाया जाता है। हास्य, दूसरा रस कौन सा है? हास्य, हास्य का हास, स्थायी भाव क्या होगा? हास। और इसके अंदर वाणी या अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी का वर्णन होता है। तीसरा रस है करुण, करुण का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। ठीक है। वीर, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। अब वीर रस भी 4 प्रकार के होते हैं, दयावीर, दानवीर और युद्धवीर, धर्मवीर। और इसके अंदर दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने में प्रसन्नता का भाव होता है। अब आगे है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। उसके बाद है भयानक, भयानक का स्थायी भाव क्या होगा? भय, भयानक का क्या होगा? भय। विभत्स, विभत्स का क्या होता है स्थायी भाव? जुगुप्सा। और उसके बाद है अद्भुत, अद्भुत का क्या होगा? विस्मय। अगला है शांत, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य, वात्सल्य का वत्सल भी होता है और स्नेह भी होता है, वत्सल भी होता है इसका, और वात्सल्य भी होता है। भक्ति, भक्ति का देव विषयक रति या भगवत रति भी होता है, क्योंकि इसमें भगवान के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो स्थायी भावों के बारे में हमने जान लिया कि रस के बारे में जान लिया कि रस कितने हैं और उनके स्थायी भाव क्या क्या हैं। अब हम जानते हैं विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? विभाव। स्थायी भाव को जो जागृत करते हैं उनको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये किसके भेद है? विभाव के। कितने भेद हो गए? 2। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। अब आलंबन विभाव, आलंबन विभाव किसे कहते हैं? तो बेटा जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव कहलाएगा। यानी किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ वह व्यक्ति या वस्तु क्या कहलाएगी? आलंबन। यानी जिसे देखकर मन में भाव उत्पन्न हो, जिसको देखकर मन में भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाएगा? आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे रास्ते में चलते समय अचानक बड़ा सा सांप दिखाई देने से भय नामक स्थायी भाव जगाने से सांप आलंबन विभाव होगा, क्योंकि सांप ने किसको जगा दिया? कौन से स्थायी भाव को जगाया? सांप ने भय, भय नामक स्थायी भाव को जगा दिया। तो ये क्या बन गया? आलंबन विभाव बन गया। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, एक आश्रय, दूसरा
आलम्बन। तो अब आश्रय किसको कहते हैं? देखो, जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके मन में भाव जागृत हुआ उसे क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे। और जिसके प्रति मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन, यानी जिसको देखकर मन में भाव जागृत हुआ वो आलम्बन विभाव, और जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हुआ वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? आश्रय। अब बात आती है उद्दीपन विभाव की, कि उद्दीपन विभाव क्या होता है। तो बेटा, आलम्बन की वे क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है उद्दीपन क्रियाएं कहलाती हैं। कि आलम्बन कौन था? जिसको देखकर मन में भाव जागृत हुआ वह आलम्बन था, और उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाएगी जिनके कारण आश्रय के मन में किसका जन्म होगा? रस का जन्म होगा, वे क्रियाएं क्या कहलाएंगी? उद्दीपन क्रियाएं कहलाएंगी। और उद्दीपन क्रियाओं में ही प्रकृति की भी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, कि कहाँ किस स्थान का दृश्य है, किसका वर्णन किया गया है, किसको देखकर मन में भाव जागृत हुआ है, तो जिस स्थान पर होगा वहाँ पर प्रकृति में जो भी चीज़ें आती है वो उद्दीपन के अंदर ही आती है। मान लीजिए चांदनी रात का वर्णन किया गया है तो चंद्रमा आ गया, तारे आ गए, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी? उद्दीपन में आ जाए। किसी उपवन का वर्णन किया गया हो, पेड़ पौधे हैं, झरना गिर रहा हो, झरना हो गया, पक्षियों की आवाज़ हो गई, ये भी सारी प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो किस में आएगी? उद्दीपन में। उसके बाद आता है अनुभाव। तो अनुभाव का शाब्दिक अर्थ होता है अनुभव करना। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। तो मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वे अनुभाव कहलाती हैं। या विभाव के बाद जो आए वो क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। ठीक है, कि मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण व्यक्ति में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। शारीरिक चेष्टाएं कौन सी होती है? जो शरीर के द्वारा की जाती हैं, जैसे सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना, ये कौन सी चेष्टा है? शारीरिक चेष्टा है, क्योंकि चिल्लाया किससे? मुख से। ऐसे ही अगर उसको सांप को देखकर पसीने आना, डर के मारे कांपना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो शारीरिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाह्य चेष्टाओं से अन्य व्यक्तियों को यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में भय का भाव जागा है। यानी सांप को देखकर बचाव के लिए अगर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा तो जो सुनेगा उनको भी पता चल जाता है कि भाई डर के कारण इसके मन में भय का भाव जागृत हुआ है। अब अनुभाव के भेद होते हैं। अनुभाव के भेद देखो, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ठीक है, कायिक अनुभाव क्या होता है? आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। तो कायिक अनुभाव क्या हुआ बेटा? कि आश्रय द्वारा, आश्रय कौन है? जिसके मन में भाव जागृत हुआ है वह आश्रय है, और उसकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं यानी इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो कायिक अनुभाव कहलाती है। जैसे उछलना, कूदना, इशारा करना आदि, ये सारी क्रियाएं, इनके ऊपर मानव का वश होता है। वाचिक अनुभाव के अंतर्गत वाणी के द्वारा की गई क्रियाएं आती हैं। और सात्विक अनुभाव होते हैं जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, यानी जो क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं स्वतः होती है, अपने आप होती हैं, उनके ऊपर आश्रय का वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं।
जैसे डर के कारण हाथ पैर कांपना, इसके ऊपर मनुष्य का वश नहीं है, क्योंकि डर के कारण हाथ पैर अपने आप ही कांपने लग जाते हैं। तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? सात्विक। सात्विक क्रिया। घबराहट के कारण पसीने आ जाना, उसके ऊपर भी आश्रय का या मनुष्य का वश नहीं होता, वो भी अपने आप ही आ जाते हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना, तो उसके ऊपर भी मनुष्य का वश नहीं होता। ये क्रियाएं सात्विक का अर्थ है कि स्वयं ही होती हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या भी 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। तो यहाँ पर पहला दिया गया है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ, स्तंभ होता है कि शरीर की गति का रुक जाना, कि शरीर की गति का एकदम से रुक जाना। स्वेद, स्वेद का अर्थ क्या है? पसीना, तो पसीना आ जाना। रोमांच, रोमांच का अर्थ क्या है? रोए खड़े हो जाना, रोमांचित हो जाना। स्वर भंग, स्वर भंग का अर्थ क्या होता है? टूटे या भर्राए हुए स्वर में आवाज़ निकालना, यानी आवाज़ का खंडित हो जाना। कंप, कंप का मतलब शरीर में कंपकपी पैदा होना या कांपने लग जाना। विवर्णता, रंगहीनता, मतलब चेहरे का रंग बदल जाना। अश्रु, आँखों से आंसुओं का निकलना। प्रलय, संज्ञानहीनता या निश्चेष्टता, मतलब चेतना शून्य होना और सुध बुध खोना। उसके बाद आता है आहार्य। आहार्य का शाब्दिक अर्थ कृत्रिम वेशभूषा, मतलब बनावटी। किसी भी वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव जागते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। मतलब बनावटी वेशभूषा को देखकर, बनावटी बोल चाल को देखकर जब मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे आहार्य अनुभाव के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। अब जानते हैं संचारी भाव। संचारी भावों का दूसरा नाम है बेटा व्यभिचारी भाव, यानी व्यभिचारी भाव ही क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अर्थात मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। संचारी का देखो अर्थ ही होता है संचरण करने वाला, यानी ये भाव वो होते हैं जो पानी के बुलबुले की भांति मन में उठते हैं और अपने आप ही फिर विलीन समाप्त भी होते जाते हैं। संचारी भाव की मुख्य रूप से संख्या 33 है, यानी संचारी भाव संख्या में कितने हैं? 33 है। निर्वेद, पहला संचारी भाव है निर्वेद। निर्वेद में का अर्थ क्या होता है? अपने व संसार की वस्तु के प्रति विरक्ति का भाव। दूसरा है दैन्य, अपने को हीन समझना, आवेग, घबराहट, ग्लानि, अपने को शारीरिक रूप से हीन समझना या शारीरिक अशक्ति। विषाद, दुख, धृति, धैर्य, शंका, किसी वस्तु या व्यक्ति पर शक होना। मोह, किसी वस्तु के प्रति प्रेम। मद, नशा, उन्माद, पागलपन, असूया, ईर्ष्या या जलन। अमर्ष, अपने प्रति किसी के द्वारा की गई अवज्ञा के कारण उत्पन्न असहनशीलता। श्रम, परिश्रम। चिंता, चिंता करना। उत्सुकता, किसी वस्तु को जानने की इच्छा। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, सोना। अभित्था, हर्ष, भय आदि भावों को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना। उग्रता, व्याधि, शारीरिक रोग। मति, बुद्धि, हर्ष, खुशी, गर्व, किसी वस्तु या व्यक्ति पर अभिमान होना। चपलता, चंचलता। लज्जा, लाज या शर्म। स्मृति, याद। त्रास, आकस्मिक कारण से डर जाना या चौंक जाना। वितर्क, तर्क से रहित। जड़ता, मरण। स्वपन, विरोध, जागना। अपस्मार का अर्थ क्या है? मृगी के रोगी की सी अवस्था। अब रस के नाम जानते हैं कि रस के कौन कौन से भेद हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस।
भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो नाट्यशास्त्र में कितने माने गए थे? 8 रस। मूल रूप से कितने हैं? 9 रस। उसमें शांत रस को और शामिल कर दिया गया। और अब कितने हो गए हैं? 11, क्योंकि वात्सल्य और भक्ति रस को भी इसमें शामिल कर लिया गया, स्थायी भाव मान लिया गया है। तो सबसे पहले श्रृंगार रस के बारे में जानते हैं। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, यानी जहाँ पर नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम का वर्णन हो या प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। और इसको रसराज भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। श्रृंगार रस के भेद संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक संयोग है, दूसरा वियोग रस है। संयोग किसको कहते हैं? कि जहाँ पर जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी जब संयोग का अर्थ होता है मिलना, कि जब नायक नायिका के परस्पर मिलन की बात होती है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहो करई भोइनी हंसई देन कही नटी जाए। तो इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्या था? रति। और आलंबन कौन था? कृष्ण था। आश्रय गोपियाँ थी। उद्दीपन क्या था? बतरस लालच। अनुभाव क्या था? बांसुरी को छिपाना, भौं से हंसना, मना करना। संचारी भाव क्या थे? हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता आदि। तो इन पंक्तियों में स्थायी भाव कौन सा हो गया? रस हो गया। और आलंबन किसको देखकर भाव जागृत हुए? गोपियों के मन में कृष्ण को देख करके। तो कृष्ण क्या हो गया? आलंबन हो गया। और आश्रय, क्योंकि गोपियों के मन में प्रेम जागृत हुआ था तो गोपियाँ यहाँ पर क्या बन गई? आश्रय बन गई। ये उद्दीपन हो गया। और ये अनुभाव, बांसुरी को छिपा लेना, भौं से इशारे करना, हंसना, मना कर देना। और फिर यहाँ पर ये संचारी भाव। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, कि आपस में एक दूसरे से प्रेम तो करते हों लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग रस होता है। उदाहरण के लिए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। कि जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था तब राम सीता को ढूंढ रहे थे तो वो वन में पक्षियों से, पशुओं से, भंवरों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने हिरण के समान आँखों वाली सीता को कहीं देखा है। तो अब यहाँ पर आश्रय कौन है? उनको देखकर भाव किसके मन में जगे? राम के। तो आश्रय क्या हो गया? राम। और आलंबन सीता, क्योंकि सीता को वो याद कर रहे थे। उद्दीपन, उद्दीपन में क्या आ गए? खग आ गए, मृग आ गया, ठीक है। और मृगनयनी, सीता का न मिलना, ये उद्दीपन हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर पशुओं से और पक्षियों से पूछ रहे थे। तो वो सारी चीज़ें किस में आ गई? उद्दीपन में आ गई। यहाँ पर पेड़ पौधे भी हो सकते थे। अनुभाव, अनुभाव में राम द्वारा अश्रुयुक्त आँखों से बेचैन होकर प्रत्येक स्थान पर सीता का खोजना, मतलब उसकी आँखों में आंसुओं का आना, ये अनुभव था। बेचैनी थी, ये भी अनुभव था। संचारी भाव स्मृति, संकोच, कंप, अश्रु, विलाप आदि। और वियोग का स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्योंकि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। तो चाहे संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो, दोनों का ही स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। अब हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? कि वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं।
कि हास्य का भाव उत्पन्न किसके कारण हो, या तो वाणी के कारण हो, या फिर वेशभूषा के कारण हो, या फिर विकृत आकार के कारण हो। और हास्य का स्थायी भाव क्या होता है, हास। उदाहरण हमने लिखा है यहाँ, किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, बरर ततैया छेड़ दो फूल जाएं तत्काल। ठीक है, कि गाल जो है किसी कारण से वो पिचक गए हैं, तो भी बरर ततैया इनको छोड़ दो, मतलब ये तुम्हें छेड़ दे तो तुम्हारे गाल क्या होंगे, मतलब काट ले तो गाल क्या हो जाएंगे, गाल जो है वो तुरंत फूल जाएंगे। तो स्थायी भाव क्या हो गया इन पंक्तियों को पढ़कर, हास। और आलंबन विभाव, क्योंकि भाव किसको देखकर जागे, चिपके गालों वाले व्यक्ति को देखकर, तो आलंबन विभाव कौन हो गया, पिचके गालों वाला व्यक्ति हो गया। आश्रय, उपाय बताने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसके मन में भाव, उसको देखकर भाव किसके मन में जागृत हुए, आश्रय के, और वो आश्रय कौन है, जो उसको उपाय बता रहा है। अनुभाव, आश्रय द्वारा फूले गालों की कल्पना करना। संचारी भाव, हर्ष, चपलता, स्मृति। उद्दीपन विभाव, फूले गाल वालों की परिकल्पना, कि ऐसे कि उसने कल्पना की। और फिर बरर और ततैया की जो क्रियाएं हैं वो किस में आ गई, उद्दीपन में आ गई है। अब हमने आपको यहाँ पर गृह कार्य दिया है, जितना अंश आपको पढ़ाया है उसी पर आधारित हमने यहाँ आपको प्रश्न दिए हैं, जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। कि जिसे देखकर मन में भावों का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं, कि जिसको देखकर मन में भावों का जागरण मतलब जागृत होते हैं उसको क्या कहा जाता है। दूसरा है विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से कौन सा भाव उत्पन्न होता है। साहित्य शास्त्र में रसों की कितनी संख्या मानी गई है। जिसके मन में भावों का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं। और अगला है, जिसके कारण भावों में उत्तेजना आती है उसे क्या कहते हैं। और 10वां रस किसे माना गया है। किस रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के भेदों के नाम लिखने हैं। रस के अंगों के नाम लिखने हैं। और भरत मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है उसका नाम लिखना है।